नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। लाला लाजपत राय की जीवनी, पारंपरिक जीवन, परिवार, राजनीतिक यात्रा, उपलब्धियाँ, नारे, पुस्तकें, मृत्यु और जानकारियाँ मैं आज इस वीडियो में आप लोग के समक्ष लेके आया हूँ। आपको पूरी जानकारी लेने के लिए ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके आप लाला लाजपत राय के बारे में जान पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाला लाजपत राय की जीवनी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान अजेय था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे लाल बाल पाल तिकड़ी के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्हें पंजाब केसरी या पंजाब का शेर की उपाधि मिली। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को ढुड़के भारत में हुआ था। वे एक क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ, भारतीय लेखक, हिंदू वर्चस्व आंदोलन के नेता और एक शक्तिशाली वक्ता थे। वे पंजाब के शेर या पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे एक महान नेता थे जिन्होंने स्वदेशी के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया और भारत और विदेशों में आत्मनिर्भरता के संदेश का प्रचार किया। वे आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के अनुयायी बन गए। उन्होंने 1917 में न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। 1980 के दशक में वे पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े थे। वे अपनी सक्रियता के लिए लोकप्रिय रहे। अपने समर्थकों के साथ कई बैठकें आयोजित की और एक अनाथालय भी स्थापित किया। उन्होंने जन सेवा समितियां बनाई और लोगों को प्रेरित किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक थी। यही कारण है कि वे अपने जोशीले भाषणों के लिए जाने जाते हैं। लाला लाजपत राय की जीवनी में कुछ तथ्य और उनके पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड। जन्म 28 जनवरी 1865, स्थान ढुड़के भारत। पिता का नाम मुंशी राधा कृष्ण आजाद, माता का नाम गुलाब देवी, जीवन साथी राधा देवी। बच्चे अमृतराव, प्यारेलाल, पार्वती। शिक्षा सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। राजनीतिक संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आर्य समाज। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। राजनीतिक विचारधारा राष्ट्रवाद, उदारवाद। मृत्यु 17 नवंबर 1928। मृत्यु स्थान लाहौर, अब पाकिस्तान में। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को भारत के ढुड़के में हुआ था। वे अपने माता पिता के सबसे बड़े बेटे थे। उनके पिता फारसी और उर्दू दो भाषाओं के विद्वान थे। उनकी माँ एक धार्मिक महिला थी और उन्होंने अपने बच्चों में मजबूत नैतिक मूल्यों का संचार किया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी, वर्तमान में हरियाणा और पहले पंजाब से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 1880 में उन्होंने कानून की पढ़ाई करने के लिए लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में उनकी मुलाकात लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त आदि जैसे भावी स्वतंत्रता सेनानियों से हुई। अपनी कानून की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने हरियाणा के हिसार में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। 1877 में उन्हें राधा देवी से विवाह किया। उन्होंने 1888 और 1889 के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्रों में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 1892 उन्होंने लाहौर में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस की। लाला लाजपत राय को पढ़ना बहुत पसंद था और कहा जाता है कि वे इतालवी क्रांतिकारी नेता ग्यूसेप माज़िनी द्वारा बताए गए देशभक्ति और राष्ट्रवाद के आदर्शों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक सहित प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा समर्थित उदारवादी राजनीति के नकारात्मक पहलुओं को देखना शुरू किया। उन्होंने डोमिनियन स्टेट्स की मांग की, लेकिन उनका कड़ा विरोध जताया गया। पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की आवश्यकता जताई। उन्होंने ब्रिटिश शासन से देश की आज़ादी के लिए अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी। उन्होंने
दुनिया भर के देशों में भारत में ब्रिटिश शासन की क्रूर प्रकृति को उजागर करने की आवश्यकता महसूस की और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राज्यों के मामलों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को पहचान दिलाई। 1914 में वे ब्रिटेन गए और 1917 में अमेरिका चले गए। उन्होंने 1917 में न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। 1917 से 1920 तक वो अमेरिका में रहे। 1920 में भारत लौटने के बाद उन्हें कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता के रूप के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की क्रूर कार्रवाई के खिलाफ पंजाब में विरोध प्रदर्शन के नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया और लाला लाजपत राय ने पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया। वह 1921 से 1923 तक जेल में रहे। रिहा होने पर वे विधानसभा के लिए चुने गए। चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और इस निर्णय का लाला लाजपत राय ने बहुत विरोध किया और कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी का गठन करना चाहा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसका उद्देश्य संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। 1928 में लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। लाहौर में एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की कुछ विशेष महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मेरे निर्वासन की कहानी 1908, आर्य समाज 1915, संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू की छाप 1916, इंग्लैंड का भारत पर ऋण, भारत में ब्रिटेन की राजकोषीय नीति का ऐतिहासिक वृत्तांत 1917, अनहैप्पी इंडिया 1928। उनके द्वारा बहुत से कृतियाँ हैं जो आज भी हम उनको याद करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।